Good morning, students. Today we proceed our lecture. In the last lecture, we have discussed we start a new chapter. We have started a new chapter, and that is your chapter number 2, relation and function. So, in the last lecture, we have discussed about sets and Cartesian product. Now, today we discuss some concepts of exercise 2.2. That means this is relation. What is the relation? Relations. देखिए बेसिकली रिलेशन ना, चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन. तो हम सबसे फर्स्ट पहले देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है. देखिए रिलेशन कुछ नहीं होता, बस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है सबसेट होता है किसी भी टू सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो आप इसमें लिख सकते हैं ए रिलेशन आर ए रिलेशन आर from a non-empty set A to a non-empty set B. तो ये है रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी. मतलब एक रिलेशन आर है सेट ए से सेट बी में. क्या होगा? इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट is a subset of the Cartesian product of A and B. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो सबसेट होगा वो किस तरीके का होगा भाई? ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो सकता है, उसको मैं रिलेशन कहूंगा, है ना. देखिए यहाँ पर सबसेट की बात कही गई है. ये देखिए सबसेट की बात कही गई है, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन आर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. मतलब ये स्वयं जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये खुद भी रिलेशन है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं भाई? ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी, इस टाइप के होते हैं. देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पर. लेट, ये आपका एग्जांपल हो गया. लेट ए के अंदर है आपके एलिमेंट्स ए कॉमा बी, और बी आपका सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं सी कॉमा डी. तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी. तो देखिए इसको कैसे हम देखेंगे. ए कॉमा सी का मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड टू सी, है ना. दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए
all the elements of set A are related to all the elements of set B. मीन्स इसको रीड कैसे करेंगे हम कि A is related to C, A is related to D, B is related to C and B is related to D. तो इसका कोई भी सबसेट जो होगा, आप कोई भी ले लो, उसमें A, C भी इसका सबसेट होगा, A, D भी इसका सबसेट होगा, या इन दोनों को ले लीजिए, या इन तीनों को ले लीजिए, या इन चारों को ही आप ले लीजिए, तो ये भी आपका रिलेशन ही होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज, अच्छा इसको डेफिनेशन नंबर फर्स्ट आप कह लीजिए. सेकंड आपका आएगा जो ये आपका ये है A क्रॉस B जैसे है. अच्छा मैं इसको ग्राफिकली कैसे शो करूँगा या डायग्रामेटिकली मैं इसको कैसे शो करूँगा, तो ये आपका A सेट हो गया, ये आपका B सेट हो गया, और A to B ये कोई रिलेशन हो गया. अब A के अंदर कितने एलिमेंट हैं? देयर आर 2 एलिमेंट्स A, B, एंड इन द सेट B देयर आर 2 एलिमेंट्स C, D. Now our first element of A cross B is A is related to C, that means A is related to C, and now second is A is related to D, so A is related to D. Now second B is related to C और B is related to D. तो देखिए अगर हमें डायग्रामेटिकली ऐसे शो करना है तो मैं इसको ऐसे शो करूँगा. ओके, तो इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं, है ना, ऑर्डर्ड पेयर वाले जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ये आपका, इसको मैं कहता हूँ डोमेन ऑफ द रिलेशन R. ओके, तो इसको मैं यहाँ पर इक्वली कह देता हूँ रिलेशन के. नाउ आवर सेकंड डेफिनेशन इज द सेट ऑफ all the first elements of the ordered pair of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called domain of the relation R. ये डेफिनेशन है डोमेन. मतलब कि जो आपका फर्स्ट उस पे जो एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट उस पे जो सेट है आपका ऑर्डर्ड पेयर में, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो पूरा सेट इसमें मैं डोमेन कहूँगा उसको, डोमेन ऑफ द रिलेशन R. तो इस एग्जांपल में आपका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन आपका क्या हो जाएगा? पूरा सेट A, है ना, तो ये आपका डोमेन हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट है आपका कोडोमेन एंड रेंज. तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. देखिए मैं वैसे बता देता हूँ आपको जनरली कि ये जो सेकंड वाला जो सेकंड ऑर्डर पेयर में जो ये आता है सेकंड एलिमेंट सेट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का जो सेट होता है उस सभी को मैं बोलता हूँ कोडोमेन. और अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पर A है तो यहाँ से A इज रिलेटेड टू C, दैट मीन्स क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज ऑफ A है वो C है. आपकी A की जो इमेज है वो C है, मतलब A की इमेज यहाँ पर C मुझे दिखाई दे रही है ना, और A की इमेज क्या है, DB है. ऐसे ही B की इमेज आपकी C है, B की इमेज आपकी D है. तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. द सेट ऑफ ऑल second elements the set of all second elements
in a relation R from set A to B is called range of the relation R. And the whole set B. समझिएगा, आप डिफरेंस को समझिएगा. The whole set B is called the codomain of relation R. तो देखिए, जो पूरा सेट जो B है मेरा यहाँ पर, है ना, जो पूरा सेट मेरा B है, B वाला जो सेट है पूरा, ये होल सेट तो हो गया, ये कोडोमेन है ना, लेकिन इसकी इमेजेस का जो सेट है वो आपका रेंज हो गया. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि जो रेंज है वो मेरा सबसेट होती है कोडोमेन का, सबसेट होती है ना. मीन्स क्या है कि इक्वल भी हो सकती है और उसका सबसेट भी हो सकती है. तो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखते हैं कि रेंज क्या है. एग्जाम्पल के अंदर रेंज क्या है मेरी, C, D, और कोडोमेन भी मेरा क्या है, वो भी C, D. अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसमें देखते हैं कि भाई कौन सी डोमेन होगी, कौन सी कोडोमेन होगी और कौन सी मेरी रेंज होगी. तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको. तो ये A सेट है, ये B सेट है, और आपको इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज यहाँ पर लिख लीजिए आप. फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, है ना. कब? पहले R आपको दिखाना है इसमें कि R क्या होगा. तो इफ करके लिख लीजिए आप. इफ R A, 1 A, 2 now B, 3 B, 2 now C, 1 C, 2. ये आपका रिलेशन है जो है ना. तो मतलब क्या है कि ये जो सेट है वो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. देखिए, ये A, ये B, इसके अंदर जो रिलेशन है, मतलब एलिमेंट्स हैं वो A, B, C, और हेयर द एलिमेंट्स आर 1, 2, 3. तो देखिए A, 1 का मतलब कि A की जो इमेज है वो 1 है, या आप ऐसे इसको रीड कर सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू 1 एंड ऑल्सो A इज रिलेटेड टू 2. ओके, नाउ B इज रिलेटेड टू 3, नाउ B इज ऑल्सो रिलेटेड टू 2, नाउ C इज रिलेटेड टू 1 एंड C इज रिलेटेड टू 2. तो यहाँ पर डोमेन ऑफ R क्या होगा, है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन R क्या होगा जी, बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वाला जो सेट होता है, यानी ये A, B, C, ये आपकी डोमेन हो गई. अच्छा, उसके बाद अगर मैं कोडोमेन की बात कहूँ, R की कोडोमेन क्या होगी जी, होल जो सबसेट सेट होता है, होल सेट पीछे वाला जो पूरा सेट होता है वो जी उसकी कोडोमेन होती है. अच्छा, अब यहाँ पर मैं रेंज की बात अगर मैं करता हूँ, रेंज ऑफ R, तो रेंज के लिए देखिए इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस हैं उसका सेट. तो इमेजेस क्या है इन तीनों एलिमेंट्स की, 1, 2, 3 है खाली, 4 तो किसी की कोई इमेज नहीं है, है ना. तो रेंज क्या होगी इसकी, 1, 2, 3 होंगी. तो देखिए यहाँ पर जो ये है रेंज, ये कोडोमेन का सबसेट है या नहीं है,
बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 1 2 3 है और ये इसमें 1 2 3 4 भी इसमें इंक्लूड है। तो ऐसे हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका एक कॉन्सेप्ट या नोट या रिजल्ट, आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर किन्हीं भी दो सेट्स में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हों, है ना, किसी भी दो सेट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हों और वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, है ना। तो सपोज करिए कि आपके पास दो सेट हैं, ए और बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी कह लीजिए आप, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज क्यू, है ना, पी और क्यू एलिमेंट हैं। देन the total number of relations, the total number of relations is 2 raised to power p into q। ये आपका फॉर्मूला है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेके चलें, सपोज करिए कि कोई ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स आपके 2 हो गए, और कोई बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स आपके 3 हो गए। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे उसमें, है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 यानी, है ना, 2 रेज टू पावर 6 इज 64 एंड 2 रेज टू पावर 5 इज 32। ओके, समझ में आया। तो नाउ योर होमवर्क इज complete exercise 2.2 from NCERT। आपके पास एलिमेंट्स की बुक होगी तो उसमें से आप NCERT कॉर्नर में जो एक्सरसाइज है आपकी 2.2, आप उसको कंप्लीट करिए। यही आपका होमवर्क है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, आपके 8-10 क्वेश्चन हैं। बस यही आपको देखना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी उनकी, रिलेशंस का कौन सा सेट बनेगा, ये सभी आपको उस चीज़ में देखना है। थैंक यू।